सो हे गाइस, वेलकम बैक चेन सोल्जर सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 2 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक इसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे स्क्वाड 5th, 6th और 7th को देखते हैं, मतलब इन सब के कैप्टन्स को और इनके कुछ मेंबर्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ना एक जगह खड़े होते हैं। वेल, यहाँ पे ना प्रैक्टिस करने वाले होते हैं और यहाँ पे तीनों बोलते हैं तो चलो फिर ठीक है, हम आज के अपनी प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे तीनों जो स्क्वाड होती है वो आपस में यहाँ पे प्रैक्टिस करना चालू करती है। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं अपनी हिमारी को, जो कि साकी के साथ मिलकर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है। और इधर हम अब देखते हैं यूकी को, और यहाँ पे भाई नई अपना काम वाम कर रहा होता है, मतलब यहाँ पे सभी स्क्वाड के लोग मतलब अपना अपना काम काफी अच्छे से कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम नई को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे ना अपना मेडिटेशन वगैरह कुछ कर रही होती है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने यहाँ पे 7th स्क्वाड की कैप्टन को, जो कि यहाँ पे याकुमो से बात कर रही होती है। वेल, ये बोलती है याकुमो, तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन को थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। याकुमो बोलती है हाँ मुझे पता है और मैं उसे सीरियस ले भी रही हूँ। और फिर ये बोलती है वैसे एक बात बताओ, जो तुम्हारा वो स्लेब है, वेल यहाँ पे यूकी की बात कर रही है, क्या वो यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन नहीं करने वाला है? ये बोलती है कि नहीं, उसे ना और कुछ काम भी है, मतलब वो डॉम के अंदर अलग काम कर रहा है, तो बिल्कुल वो यहाँ पे नहीं आने वाला। और यहीं पे अपने 10 को देखते हैं और ये बोलती है यार सच में वो कितना अच्छा बंदा है, मतलब वो सारे काम करता है और कभी भी कंप्लेन नहीं करता, तुम कितनी लकी हो। एंड यहाँ पे बेसिकली ये लोग ना बस यूकी की बात किए जा रहे होते हैं। वेल, अपनी जो कैप्टन होती है मतलब 7th स्क्वाड की, वो बोलती है अब बस भी करो और तुम लोग ना अपने अपने काम पे फोकस करो। बट भाई हम यहाँ पे युकुमी को देखते हैं, जिसके दिमाग में ना अभी कुछ और ही प्लान चल रहा होता है, मतलब भाई बंदी यहाँ पे कुछ बड़ा करने का सोच रही है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी साकी को, जो कि यहाँ पे ना हिमारी के साथ मिलके प्रैक्टिस कर रही होती है। आई मीन ये लोग यहाँ पे ना अपने टारगेट्स को सॉर्ट कर रहे होते हैं अपने वेपन्स की हेल्प से। और यहाँ पे जो अपनी हिमारी होती है वो बोलती है साकी सान, आप सच में कमाल की हो, मतलब आप इतने कंसंट्रेट वे में इतने सारे टारगेट्स को हिट कर ले रहे हो, वो भी इतने फास्ट। और ये लोग अभी आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे हिमारी को बोलती है हिमारी तुम भी ऐसा कर सकती हो, बस तुम्हें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा। वेल, ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे याचियो आती है और अपनी हिमारी बोलती है याचियो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और याचियो बोलती है ओ तो यहाँ पे काफी तगड़ी प्रैक्टिस चल रही है। वेल, तुम लोग को ऐसा लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये काफी वीक परफॉर्मेंस है तुम लोगों का, तुम्हें नहीं लगता? और यहाँ पे भाई इसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता और यहाँ पे लिटरली ये लोग इसे इग्नोर करके निकल जाते हैं। ये बोलती है क्या इन लोगों ने मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर दिया? वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुसु को, जो कि यहाँ पे ना फाइट कर रही होती है, मतलब बेसिकली ये दोनों भी यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी बंदी होती है वो सुसु को अच्छा खासा टक्कर दे रही होती है। आई मीन टक्कर ही नहीं, ये बंदी से डिफीट भी कर देती है। एंड वेल, तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपनी कैप्टन आती है और बोलती है कि चलो ठीक है अब मेरी बारी है, मतलब तुमने जो एबिलिटी अभी सुसु पे यूज करा है तुम वो काफी फ्रीली मेरे पे भी यूज कर सकती हो, मतलब कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाओ हम भी एक बार प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। और जो अपनी कैप्टन होती है वो अब यहाँ पे इस लड़की के साथ ना स्टार्ट करती है अपनी प्रैक्टिस को। और ये जैसे अपनी कैप्टन पे अटैक करती है ना भाई, ये लिटरली जस्ट 1 सेकंड के अंदर उठा के नीचे पटक देती है। और ये देख अपनी सुसु काफी शॉक्ड होती है कि मतलब इतनी आसानी से अपनी कैप्टन ने इसे कैसे पटक दिया। वेल, सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं अपनी याकुमो और 10 को, और ये लोग आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और भाई यहाँ पे याकुमो का दिमाग ना ऑलरेडी फिर से ना कुछ उल्टा करने का हो रहा होता है, मतलब यहाँ पे 10 को बोल रही होती है कि अगर तुम मेरे हाथ लग गई तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ, मतलब मैं तुम पे कुछ ऐसा सेक्सी ट्राई करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वेल, यहाँ पे 10 बोलती है मुझे पता है कि तुम क्या क्या कर सकती हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ आने वाली हूँ। यहाँ पे याकुमो पूरा ट्राई कर रही होती है अपनी 10 को पकड़ने का, ताकि वो उसको थोड़ा परेशान कर सके। एंड वेल, यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों में काफी सीरियस फाइट चालू होती है। और यहाँ पे जो 10 होती है वो अपनी एबिलिटी का यूज करके लगातार याकुमो पे अटैक करे जा रही होती है। एंड एट द एंड हम देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है ना कि जो अपनी 10 होती है उसने लगभग याकुमो पे पंच मार ही दिया था, बट याकुमो काफी कम टाइम में वहां से बच के निकलती है और उल्टा 10 पे काउंटर अटैक करती है। और यहाँ पे याकुमो बोलती है खैर ये बुरा नहीं था, मैं यहाँ पे लगभग फंस चुकी थी। ये बोलती है हाँ बिल्कुल, और तुमने मुझे भी ऑफ गार्ड पकड़ ही लिया था, मतलब ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे की तारीफ करते हैं। और फिर यहाँ पे 10 बोलती है तो अब मस्ती मजाक का टाइम बहुत हो गया, अब हम सीरियसली थोड़ा फाइट करते हैं। और इस फाइटिंग के बाद इन दोनों की हालत कुछ ज्यादा ही बुरी हो चुकी होती है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली लोग यहाँ पे डॉम के अंदर आते हैं। और यहाँ पे लोग जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं तभी यहाँ पे नाई और कायको होते हैं और वो दोनों इन्हें रोकते हैं और बोलते नहीं तुम लोग अभी बात लेने नहीं जा सकते। वेल, ये बोलती है कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब कि हम इतना थक के आए हैं तो हमें बात तो लेने दो। वेल, ये बोलती है नहीं, क्या तुम्हें अपने इतने प्यारे से चेहरे को बर्बाद करना है, मतलब तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें खुद को यहाँ पे रिपेयर करना चाहिए, आई मीन की हील करना चाहिए। वेल, ये बोलती है कि हाँ आप ये बात भी सही कह रहे हो। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि जो अपनी कायको होती है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, वो इन सबको एक कुकून के अंदर डाल देती है। और वो कुकून जैसे ही हैच होता है मतलब फटता है, इसके अंदर से लोग निकलते हैं और ये पूरी तरीके से ना हील हो चुके होते हैं। और यहाँ पे अपनी याचियो बोलती है मिस कायको आपकी एबिलिटी न सच में कमाल की है, मतलब इतने इंस्टेंटली हम लोग हील हो गए हैं और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ चुकी है, मतलब कितनी कमाल की एबिलिटी है ना। वेल, ये बोलती चलो फिर ठीक है अब तुम सब यहाँ पे ना नहाने के लिए जा सकते हो। और तभी हम यहाँ पे नई को देखते हैं जो कि इनके जाने के बाद थोड़ा उदास फील कर रही होती है। तभी कायको बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम उतना सैड फील क्यों कर रही हो? वेल, ये बोलती है दरअसल यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो अपना काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब सब इतना मेहनत कर रहे हैं बट मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वेल, ये बोलती है अरे तुम ऐसे उदास नहीं हो सकती, दरअसल तुम्हारा भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे इनको बताओगी
बताओगी नहीं कि हमला कब होने वाला है तो आखिरकार इन्हें पता कैसे चलेगा। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो तुम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हो इनके लिए, क्योंकि तुम्हारे बिना ये लोग डायरेक्शनलेस हो जाएंगे। एंड ये बात सुन के ना जो अपनी बंदी होती है वो काफी खुश होती है। वेल इसे यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि हाँ मतलब ये भी काम की है। फिर यहाँ पे कायको बोलती है चलो अब ठीक है, फिर इतना सोचना बंद करो और तुम भी यहाँ पे जाके सबके साथ बात को ज्वाइन करो। वेल अपनी नाई बोलती है ठीक है, और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम दिखते भाई इनके नहाने का सीन। एंड वेल मैं तुम्हें ये नहीं दिखा सकता, तुम खुद देख लेना। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम दिखते हैं यहाँ पे अपने बंदे को, आई मीन याकी को, जो कि यहाँ पे ना सबके लिए डिनर प्रिपेयर कर रहा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं जो अपनी याकुमो होती है भाई वहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे पूरी तरीके से बंधी होती है। और ये देखे अपना बंदा शॉक्ड होता है कि मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है और तुम इस तरीके से बंधी हुई क्यों हो। ये बोलते है वो सब छोड़ो, जो क्योंका है ना उसने मुझे बांध दिया था, शायद कोई अच्छा ही रीजन होगा। फिर अपना बंदा समझ जाता है कि आखिरकार इसे यहाँ पे बांधा क्यों गया था, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये आखिरकार यहाँ तक पहुंची गई है। बोलती है चलो तुम मुझे अब आओ और मेरी रस्सी को खोल दो, क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। और भाई अपने बंदे कुछ ऐसा दिखाती है ना जिसमें भाई कोई भी बंदा पिघल सकता था, बट नहीं, अपने सख्त लौंडे ने भाई बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बोलता है नहीं, मिस कायको ने मुझे इसके लिए मना करा है। और ये देखे जो याकुमो होती है थोड़ा शॉक्ड होती है, बोलती है क्या तुम इतने लॉयल हो उसके लिए। ये बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलती है अच्छा कोई नहीं, वेल ये काम तो मैं खुद ही कर लूंगी, बस मैंने इसे खोला नहीं था। और भाई हम देखते हैं कि जो अपनी बंदी होती है यहाँ पे अपने रस्से को ना खुद ही खोल लेती है और यहाँ पे उठ के अपने याकियो के पास आती है। और तभी यहाँ पे साकी को देखते हैं जो कि नोटिस कर लेते हैं दरअसल जो याकुमो है वो यहाँ पे है नहीं। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे याकुमो को, जो कि यहाँ पे भी यूकी के साथ होती है और ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अपनी याकुमो होती है वो यहाँ पे यूकी के काफी पास आती है और बोलती है कि अब बताओ भी आखिरकार तुम मिस क्योका को कैसे खुश रखते हो, मतलब उसका जो स्ट्रेस है वो कैसे कम करते हो। और ये बात सुनकर अपना बंदा बोलता है इसका मतलब क्या हुआ, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम साफ साफ बताओ। ये बोलती है चलो अब मुझे पता है कि तुम समझ चुके हो, मैं यहाँ पे संतरों की बात कर रही हूँ, मतलब तुम उनका ख्याल तो रखते ही होगे। ये बोलता है कि तुम पागल हो क्या, आखिरकार तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, जो मना रहा है तुम वो बोले जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। वेले बोलती है हाँ मुझे सब पता है, मुझे तो सोच के इतना ज्यादा मजा आ रहा है, आखिरकार तुम्हें कैसा लगता होगा, मुझे अब इसके बारे में जानना है। और यहाँ पे याकुमो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है और वो यहाँ पे अपने बंदे को और पास आती है। तभी वो नोटिस करती है ना कि दरअसल जितने भी कैप्टन है उन्हें पता चल चुका है और वो यहाँ पे बात भी ले चुके हैं। ये बोलती है चलो फिर मैं यहाँ से निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी वहाँ पे पहुंचना होगा, क्योंकि जितने भी कैप्टन है वो अब बात ले चुके हैं और अगर मैं वहाँ पे नहीं मिली तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। वे यहाँ पे निकल लेती है और अपना बंदा बोलता है अरे यार ये लड़की एकदम पागल है, मतलब ये एकदम फ्री माइंडेड है, इसका जब जहाँ मन करता है ये वहाँ चली जाती है। और भाई सच में जो अपनी याकुमो है ना ये सच में काफी मस्त कैरेक्टर है। वेल जो भी हो, अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे अपने कैप्टन को, और यहाँ पे जो ट्रेन होती है ना वो अपने स्क्वाड को लेकर यहाँ से निकल जाती है, मतलब इनका यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन पूरा हो चुका होता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे अपने बंदे को, मतलब यूकी को, जो कि अपने ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी यहाँ पे जो अपनी याकुमो होती है वो यहाँ पे क्योका से बोलती है तो अब बताओ हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। वो बोलती है किस बारे में, तो ये बोलती है वही मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हारे स्लेव के साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग करना चाहूंगी। ये बोलती है मैंने कहा था ना इसके लिए तुम्हें यहाँ पे इसे रिवार्ड देना पड़ता है। याकुमो बोलती है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो वो देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मतलब भाई यहाँ पे अपनी बंदी को पता होता है कि उसे रिवार्ड देना है। यहाँ पे काफी अच्छे से अपनी बंदी को कन्विंस करती है और फाइनली जो यहाँ पे क्योका होती है वो भी मान जाती है कि चलो ठीक है, मतलब तुम यहाँ पे यूकी को लेके जा सकती हो, आई मीन उसके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकती हो। और ये लोग यहाँ पे बस इसलिए कर रहे होते हैं कि आखिरकार जब याकी यहाँ पे याकुमो का स्लेव बनेगा तो वो किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगा। एंड जैसे हम देखते हैं कि जो अपना बंदा है मतलब यूकी जैसे यहाँ पे याकुमो का स्लेव बनता है भाई इसके यहाँ पे विंग्स आ जाते हैं और ये बंदा लिटरली यहाँ पे उड़ना चालू कर देता है और ये ना एक काफी खतरनाक सी ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता है। और ये देख के सब लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि मतलब सच में यार ये बंदा कितना कमाल का लग रहा है। और यहाँ पे याकुमा इसके ऊपर बैठती है और ये लोग यहाँ पे काफी ऊपर तक जाते हैं और अपना बंदा बोलता है सच में मैं यहाँ पे उड़ पा रहा हूँ, ये कितनी कमाल की बात है। ये बोलती है हाँ और अब बताओ तुम्हें ये कैसा लग रहा है। ये बोलता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बोलता है वैसे तुम विंड को कंट्रोल कर सकती हो है ना। याकुमा बोलती है हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पे विंड को कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर ये बोलता है अच्छा एक काम करे मैं यहाँ पे काफी स्पीड से जाने का सोच रहा हूँ। तो ये बोलती है हाँ तुम बिल्कुल स्पीड से यहाँ पे जा सकते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे एकदम मैक्स स्पीड से यहाँ पे फ्लाई करता है और ये अपनी जो याकुमो होती है वो बोलती है सच में ये बहुत ज्यादा स्पीड है, मतलब इतनी स्पीड से तो मैं भी ट्रेवल नहीं कर सकती जितनी स्पीड से यूकी इस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। और रास्ते में यूकी को यहाँ पे ना कुछ सूकी दिखाई देते हैं तो अपना बंदा लिटरली उसी स्पीड में उन सूकी को भी पेल देता है और लिटरली उतनी ही स्पीड से ऊपर भी आता है और बोलता है दरअसल वहाँ पे मुझे कुछ सूकी दिखे थे तो बस मैंने उन्हें निपटा दिया। ये बोलती है ये तो कमाल की बात है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने याकुमो को और यूकी को जो कि फाइनली यहाँ पे लैंड हो चुके होते हैं। और भाई ये काफी अलग जगह होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई नहीं होता है और बस ये दोनों होते हैं। और यहाँ पे अपना बंदा थोड़ा कांप रहा होता है, आई मीन ये बोलता है लगता है मैंने अपना कुछ ज्यादा एनर्जी यूज कर लिया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे याकुमो को, वो बोलती है चलो फिर अब टाइम है रिवार्ड का। भाई अपनी याकुमो इसी का वेट कर रही होती है और यहाँ पे लिटरली इसको रिवार्ड देना चालू करती है। एंड तुम्हें पता है ये रिवार्ड कैसा होता है, मैं तुम्हें स्पेशली बोलूंगा कि जस्ट जाओ और एक बार इस सीन को देख के आ जाओ, मतलब मैं नहीं दिखा सकता यार। वेल जो भी था यहाँ पे अपने बंदे को काफी अच्छे से रिवार्ड देती है और अपना बंदा भी काफी खुशी खुशी के सारे रिवार्ड को एक्सेप्ट कर रहा होता है, मतलब भाई बंदे को और चाहिए ही क्या। और यहाँ पे लोग काफी सारा बात भी कर रहे होते हैं और यहाँ पे अपनी बंदी ना लिटरली यूकी से काफी ज्यादा चिपकी हुई होती है और बोलती है तुम्हें पता है जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, बट पहले मैं बहुत
ज्यादा गरीब थी और मेरी ना कुछ छोटी बहनें भी थी। तो जब हमें ठंड लगती थी तो हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को ऐसे ही पकड़ के सोया करते थे ताकि हमें कम ठंड लगे। और यहाँ पे उन्हें अपना सारा बात शेयर करती है और यहाँ पे युकी को समझ आता है कि ओह मतलब जो अपनी याकुमो है वो एक बड़ी बहन है। तो वो समझ सकता है कि आखिरकार एक बड़ी बहन अपने छोटी भाई के लिए या बहन के लिए कितना केयर करती है। एंड वेल यहाँ पे उसे अपनी बहन की भी याद आती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो अपनी याकुमो होती है वो बोलती है दरअसल मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के जाऊँ, मतलब कैसे करेगा मन। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे इन लोगों को जो कि फाइनली यहाँ पे पूरे स्क्वाड के पास आ चुके होते हैं और यहाँ पे बताती है कि दरअसल इसे काफी मजा आया, मतलब कि हाँ जो युकी है वो काफी कमाल का स्लेव है और वो आगे चल के काफी लिथल वेपन के तौर पे काम भी कर सकता है। एंड यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि दरअसल जो इनकी अगली ट्रेनिंग सेशन है वो यहाँ पे स्क्वाड 10 के साथ होने वाली है। और ये बात सुनकर अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है क्या स्क्वाड 10? ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे अपनी याकुमो बोलती है वैसे युकी मैं यहाँ पे काफी एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ आगे भी काम करने के लिए। युकी बोलता है हाँ हाँ तुमसे ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब भाई होगा क्यों नहीं, बंदे को इतने अच्छे रिवार्ड्स तो मिल रहे हैं। वेल यहाँ पे तभी हम अपनी क्योका को देखते हैं जिसे भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता है कि मतलब भाई उसके स्लेव को कोई ऐसे यूज कर रहा है। और तभी अपना बंदा बोलता है एक मिनट तुमने अभी अभी कहा कि हमारा अगला प्रैक्टिस सेशन स्क्वाड 10 के साथ है, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि हम यहाँ पे ये काम सुप्रीम कमांडर के स्क्वाड के साथ करने वाले हैं। ये सच में काफी इंटेंस होने वाला है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और हाँ अगर अच्छी लगी हो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।